अफगानिस्तान में तालिबान के दबदबे के बीच पंजशीर के शेरों ने वीडियो जारी कर बुलंद किया हौसला। कहा तालिबान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई बल्कि अभी ये जंग की शुरुआत है। अहमद मसूद के लड़ाके पहली बार आए दुनिया के सामने। तस्वीरों में साले रजिस्तानी, आमिद सैफी, खालिद अमीरी, मुनीब अमीरी एक साथ नजर आए। तालिबान के खिलाफ जारी है मसूद की जंग। अहमद मसूद के कमांडर्स ने पंजशीर के लिए दुनिया से मांगी मदद। कहा तालिबान के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। पंजशीर के लोगों की मदद करे वैश्विक समुदाय। पंजशीर के कमांडर्स ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भोजन और स्वास्थ्य मदद की अपील की है। तालिबान ने हमारे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। पंजशीर की महिलाओं और बच्चों को जीवित रहने के लिए कुछ खाने की जरूरत। तालिबान के खिलाफ जंग में डटे लोगों का पंजशीर के कमांडर्स ने हौसला बढ़ाया। कहा हम मौत तक लड़ेंगे तालिबान से जंग। पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई जारी। नॉर्दर्न अलायंस और तालिबानी आतंकियों के बीच गोलीबारी जारी। पहाड़ों पर मौजूद एनआरएफ के लड़ाकों ने तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पंजशीर को लेकर एनआरएफ का बड़ा दावा। पंजशीर के 60% इलाकों पर अब भी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का कब्जा। सड़क किनारे लहराया गया तालिबान का झंडा। तालिबान के खिलाफ मसूद के लड़ाकों ने भरी हुंकार। कहा पंजशीर में हमारी लड़ाई जारी। तालिबान से अफगान को मुक्त कराएंगे। अहमद मसूद के लड़ाकों की दुनिया से अपील। कहा तालिबान की नई सरकार को मान्यता न दें। एनआरएफ को समर्थन देने की भी अपील। पंजशीर में पिटे तालिबान ने मासूम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया है। रोखा जिले में 5 स्थानीय लोगों की गोली मारकर हत्या की। तालिबान शासन के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा। फ्रांस के पत्रकार से एनआरएफ प्रमुख अहमद मसूद ने बात की। कहा अभी भी पंजशीर में मौजूद हूं। पंजशीर पर नहीं हुआ तालिबान का कब्जा। रिपब्लिक भारत से अहमद मसूद के ऑफिस ने कहा अज्ञात स्थान पर अहमद मसूद पूरी तरह सुरक्षित है। अमरुल्लाह साले और मसूद की हत्या करना चाहता पाकिस्तान। पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद के मकबरे को तालिबानी आतंकियों ने आंशिक रूप से नष्ट किया। 7 सितंबर को मकबरे के एक हिस्से को तोड़ा। साल 2001 में अलकायदा के आतंकियों ने शाह मसूद की हत्या की थी। अब अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबान को टक्कर दे रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जो शोर से विरोध प्रदर्शन जारी है। युवाओं ने साइकिल रैली निकालकर अपनी ताकत दिखाई। अफगानिस्तान के कबीसा प्रांत में महिलाओं ने बुलंद किया आवाज। तालिबान के खौफ के बावजूद सड़क पर उतरी महिलाएं। अफगानी महिलाओं ने कहा नई सरकार में महिलाओं को जगह मिले। हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान में जन आंदोलन से बौखलाया तालिबान। काबुल में तालिबानी आतंकियों ने प्रदर्शनकारियों को रोका। अफगानिस्तान की नई सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा। अफगानिस्तान में प्रदर्शन के मीडिया कवरेज पर तालिबान ने रोक लगाई है। तालिबानी आतंकियों ने पत्रकारों और कैमरा पर्सन्स को जबरन हटाया। अफगानिस्तान के काबुल में पत्रकार पर तालिबानी जुल्म की तस्वीर सामने आई। बंधक पत्रकार की पीठ पर औजार से लिखे नंबर। पिटाई के बाद पत्रकार को सड़क पर फेंका। अफगानिस्तान में महिलाओं पर बर्बरता की एक और तस्वीर भी देखने को मिली। काबुल में महिलाओं ने बंदूक की बट से पिटाई उनकी की गई। अफगानी महिलाओं पर तालिबानी जुल्म जारी। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता से दहशत। मोबाइल चोरी के आरोप में तालिबान ने 2 लोगों को सड़क पर घसीटा। चेहरे पर काली पोती। अफगानिस्तान के बामियान में तालिबान के विरोध में प्रदर्शन। अहमद शाह मसूद के समर्थन में लोग। तालिबानियों ने बंदूक के बल पर प्रदर्शनकारियों को रोका। अफगानी नागरिकों के उग्र प्रदर्शन से डरा तालिबान। उत्तर काबुल में कई जगहों पर इंटरनेट सेवा भी बंद की। काबुल में रेजिस्टेंस फ्रंट के समर्थन में महिलाओं का प्रदर्शन। तालिबानियों ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को रोकने की कोशिश की। ईरान में भी तालिबान के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। यूएन ऑफिस के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। ईरानी पुलिस पर पिटाई का लगाया आरोप। अफगानिस्तान में विरोध प्रदर्शन के लिए तालिबानियों ने शर्त रखी। प्रदर्शन से पहले लेनी होगी इजाजत। विरोध प्रदर्शन के लिए जगह और नारों की भी देनी होगी जानकारी। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से तालिबानियों की मौज। काबुल में खड़े विदेशी प्लेन तालिबान का खिलौना बन गए हैं। विमान के पंख पर रस्सी डालकर झूला झूलते नजर आया था। अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक द अफगानिस्तान बैंक के बंदूकधारी चीफ हाजी मोहम्मद इदरिस की तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर में मोहम्मद इदरिस दफ्तर में AK-47 के साथ लैपटॉप चलाता नजर आया। तालिबान को 20 आतंकी समूहों का समर्थन। संयुक्त राष्ट्र में अफगान राजदूत गुलाम इसाकजई ने कहा तालिबान को पाकिस्तान का साथ। अफगान के हालात को बताया आपराधिक और आतंकी लड़ाई। अमेरिका के काबुल से जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट से फिर से शुरू हुआ रेस्क्यू। 200 विदेशियों को एयरलिफ्ट किया गया। दोहा के लिए निकला रेस्क्यू प्लेन। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने भेजी मदद। पाकिस्तानी वायुसेना का पहला C-130 विमान हामिद करजई एयरपोर्ट पहुंचा। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी। यूएई की अफगानिस्तान को बड़ी मदद। 4 टन खाद्य सामग्री और दवाएं लेकर काबुल पहुंचा विमान। अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगाया तालिबान। कंधार गवर्नर का बयान। का उद्योग और व्यापार पर खास ध्यान दिया जा रहा है।
अफगानिस्तान के अंतरिम पीएम मुल्ला हसन अखुंद का बयान, कहा देश छोड़कर भागे पूर्व अधिकारी वापस आ सकते हैं। मुल्ला अखुंद ने अधिकारियों को सुरक्षा की गारंटी दी। कंधार के नए मेयर ने शहर को स्वच्छ रखने की चलाई मुहिम। कंधार के नागरिकों के साथ सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आए, नागरिकों ने लिया हिस्सा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की वर्चुअल बैठक हुई। पीएम मोदी ने कहा विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था के लिए आज हम एक ताकतवर आवाज हैं। अगले 15 साल हमारे लिए अहम। पीएम ने कहा आतंकवाद के खिलाफ हमने एक्शन प्लान तैयार किया है। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में अफगानिस्तान मुद्दे की गूंज। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा, कहा अफगान में जो हुआ वो चिंताजनक। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा, कहा अफगानिस्तान में बाहरी दखल चिंताजनक। रूसी राष्ट्रपति ने आतंकवाद पर नियंत्रण को बताया जरूरी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दुनिया से अपील की, कहा वैश्विक समुदाय को ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए जिससे अफगानिस्तान में आर्थिक संकट पैदा हो। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन का आगाज। तालिबान ने पुराने झंडों की जगह नए झंडे लगाने शुरू किए। काबुल में तालिबान का घर घर तलाशी अभियान। प्रदर्शन में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है। काबुल में फोटो और वीडियो से प्रदर्शन करने वालों की पहचान कर रहा तालिबान। घर से महिलाओं की भी गिरफ्तारी। अफगानी नेताओं को ब्लैकलिस्ट करने पर अमेरिका को तालिबान की एक और धमकी। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने अमेरिका को हक्कानी नेताओं को ब्लैकलिस्ट से हटाने को कहा अमेरिका कर रहा है दोहा समझौते का उल्लंघन। नॉर्दर्न अलायंस का बड़ा ऐलान। तालिबान के बाद अब अपनी कैबिनेट बनाएगा एनआरएफ, कहा नई कैबिनेट का ऐलान होगा जल्द। पंजशीर में मसूद अहमद के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होगा। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार को असंवैधानिक बताया। महिला विरोधी चेहरों पर फिर से बेनकाब हुआ है तालिबान। महिलाओं के क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध की घोषणा। तालिबान के कल्चर कमीशन के डिप्टी हेड ने कहा महिलाओं को स्पोर्ट्स नहीं खेलने दिया जाएगा। महिलाओं को खेलों से दूर करने पर तालिबान सरकार की दलील, का स्पोर्ट्स के दौरान महिलाओं के जिस्म की होती है नुमाइश। ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले एकमात्र क्रिकेट टेस्ट को रद्द करने के संकेत दिए, कहा अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किल वक्त, ऐसे में मैच खेलना संभव नहीं। 9/11 की 20वीं बरसी पर बड़े जलसे की तैयारी में तालिबान। 11 सितंबर को सरकार बनाने की खुशी में जश्न मनाएगा तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के खिलाफ बड़ी बगावत। पुरानी सरकार में काम कर रहे राजदूतों ने तालिबान की नई सरकार को समर्थन नहीं देने का ऐलान किया। अफगानी राजदूतों ने जारी किया साझा बयान। तालिबानी सरकार को गैर संवैधानिक बताते हुए देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। चीन के साथ अच्छे संबंध चाहता है तालिबान। दोहा में तालिबानी प्रवक्ता ने कहा चीन अफगानिस्तान को उसके पड़ोसियों के साथ जोड़ने में करेगा मदद। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के प्रमुख विलियम बर्न्स से पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बाजवा और आईएसआई चीफ फैज हमीद की मुलाकात हुई है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और सुरक्षा को लेकर मंथन। तालिबान को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, बोले आतंकवाद को लेकर तालिबान पर पूरा भरोसा बिल्कुल नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा तालिबान हमारी बात मानता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। ब्लिंकन बोले हमें सतर्क रहना होगा। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार के गठन पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, तालिबान पर पाकिस्तान, रूस और ईरान का रुख एक जैसा। पाकिस्तान का तालिबान प्रेम एक बार फिर जागा। विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने कहा अफगानिस्तान से जारी रखेंगे सभी राजनयिक संबंध। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान को क्षेत्रीय फोरम में लाने की वकालत की। इस फोरम में पाकिस्तान के अलावा चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान शामिल है। पाकिस्तान की अगुवाई में अफगानिस्तान के पड़ोसी विदेश मंत्रियों की बैठक। पाक विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा अफगानिस्तान की नई वास्तविकता को देखने के लिए दुनिया को छोड़ना होगा अपना पुराना नजरिया। रूस ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। पाकिस्तान की बैठक में शामिल नहीं हुआ रूस। तालिबान सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो गए रूसी राजदूत। रूसी सीनेट ने जानकारी दी, कहा रूस नई तालिबान सरकार के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेगा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने चेतावनी दी, कहा अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आने के बाद वापसी कर सकता है अलकायदा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन 4 दिनों के कुवैत दौरे पर थे। लॉयड ऑस्टिन का बयान, कहा संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान में अलकायदा की वापसी को रोकने के लिए करता रहेगा हर मुमकिन प्रयास। अफगानिस्तान में नई तालिबानी सरकार का चीन ने स्वागत किया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए बहुत जरूरी कदम। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का अशरफ गनी पर खुलासा। ब्लिंकन ने कहा गनी के देश छोड़ने पर नहीं की मदद। गनी ने कहा था आखिरी सांस तक तालिबान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। तालिबान की नई सरकार को मान्यता नहीं देगा जर्मनी। विदेश सचिव ने कहा तालिबान की नई सरकार ने हमें किसी तरह की कोई हमें उससे उम्मीद नहीं। तालिबान को मान्यता देने में जल्दबाजी नहीं करेगा अमेरिका। व्हाइट हाउस ने कहा तालिबान आगे क्या कदम उठाता है इस पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजर।
अमेरिका अफगानिस्तान में बचे हुए नागरिकों को निकालने के लिए तालिबान से कर रहा है बात, व्हाइट हाउस ने जानकारी दी। अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तान पर बैन की मांग की। पंजशीर जंग में पाकिस्तान की भूमिका पर भड़के सांसद, कहा पाक को दी जा रही है तमाम आर्थिक मदद रोकी जाए। उज्बेकिस्तान सरकार ने तालिबान सरकार का स्वागत किया, कहा अफगान में कार्यवाहक सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार। अफगानिस्तान में सरकार गठन में एक दिन बाद चीन ने दिखाया असली रंग, खूंखार तालिबान सरकार को चीन ने मान्यता दी, अफगानिस्तान में अमन की दुहाई दी। तालिबान की अंतरिम सरकार पर मुहर के साथ चीन की एक और चाल, 2 अरब 28 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक पैकेज दिया। तालिबान सरकार को 30 लाख कोरोना वैक्सीन भी देगा चीन, दवाओं की खेप भेजेगा, पोर्ट सुविधाएं मजबूत करने और ट्रेन सेवा बहाल करने में आर्थिक मदद की घोषणा। तालिबान सरकार के साथ बातचीत जारी रखेगा चीन, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, नई सरकार और नेता के साथ संवाद बना रहेगा। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोली रहमान ने ह्यूमन राइट्स संगठन पर सवाल उठाए, कहा अफगान के लोगों के अधिकारों का समर्थन करने के लिए पहल क्यों नहीं। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोली रहमान का बयान, अफगानिस्तान के हालात पर सभी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान चुप। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर डीजीपी समेत खुफिया और सुरक्षा बलों के प्रमुख मौजूद। अफगानिस्तान के हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा अफगानिस्तान के चलते भूगोलिकी राजनीति तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिना नाम लिए भारत का तालिबान सरकार पर पहला बयान, संयुक्त राष्ट्र में शांति की संस्कृति पर आयोजित बैठक में भारत ने कहा वैश्विक महामारी में भी असहिष्णुता, हिंसा और आतंकवाद में देखी जा रही है बढ़ोतरी। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद से भारत में घुसपैठ की कोशिशें तेज हुई। डीजी बीएसएफ ने बॉर्डर के इलाकों का दौरा किया, अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से पकड़ा गया हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी, सुरक्षा बलों और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन को दिया अंजाम। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी अफगान नागरिक को अपने देश लौटने की इजाजत देने से इनकार किया, कहा मौजूदा हालात में वापसी की संभावना कम। पाकिस्तान को भारत की हुंकार, राजस्थान के बाड़मेर में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान सीमा के पास नेशनल हाईवे पर सुखोई जागुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग की, 33 करोड़ की लागत से बनी इमरजेंसी स्ट्रिप। बाड़मेर में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर सुखोई लड़ाकू विमान ने फ्लाई पास किया, जागुआर समेत एयरफोर्स के अन्य विमानों ने भी दिखाया दमखम। पाकिस्तानी सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 925A पर 3 किलोमीटर में बनी है ये इमरजेंसी पट्टी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जंग और आपदा के वक्त लैंडिंग स्ट्रिप मददगार साबित होगी, भारत किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद पर कोर्ट का बड़ा फैसला, मस्जिद परिसर में हाईकोर्ट की एएसआई के सर्वेक्षण पर रोक, वाराणसी सिविल कोर्ट के 8 अप्रैल को मस्जिद का एएसआई से सर्वे कराने का दिया था फैसला। राज्यसभा में खाली हुई 6 सीटों पर 4 अक्टूबर को होगा चुनाव, तमिलनाडु की 2, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और असम की एक सीट पर चुनाव। बिहार विधान परिषद की एक खाली सीट पर भी 4 अक्टूबर को चुनाव होगा, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 22 सितंबर। नीट पीजी की परीक्षा नहीं टलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ाने की मांग ठुकराई, 11 सितंबर को होगी नीट पीजी की परीक्षा। यूपी में बूथ विजय अभियान का शुभारंभ करेंगे जेपी नड्डा, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में फैसला। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण अभियान चलाएगी बीजेपी, अभियान के तहत प्रदेश भर में स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और टीकाकरण के साथ पर्यावरण संरक्षण जैसे सेवा कार्य पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। यूपी के बाराबंकी में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं में एफआईआर। ओवैसी योम आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। ओवैसी के बयान पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने पलटवार किया, ओवैसी को बताया संविधान विरोधी नेता, कहा ओवैसी मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं। ओवैसी का ये सारा स्टेटमेंट अमानवीय है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और इतना ही नहीं है, देश को बांटने और तोड़ने वाला है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी कांग्रेस, संगठन के विस्तार को लेकर कवायद तेज।